हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड से संबंधित। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि सर बोर्ड के कनेक्शन बताइए, तो आज की वीडियो में वही सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। बोर्ड की A to Z जानकारी मिलेगी। आपका बोर्ड किसी भी तरीके का हो, चाहे उसमें कितने ही स्विच हो, कितने ही सॉकेट हो, आप बहुत ईजिली तरीके से कनेक्शन कर सकते हो यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं और किन किन चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका फेज़ होता है, जो आपका फेज़ वायर होता है, वो हमेशा आपका स्विच में लगा होता है। कहे में लगा होता है दोस्तों? स्विच में। ये होता है आपका स्विच, ठीक है। स्विच में हमेशा क्या लगा होता है? फेज़ लगा होता है। उसके बाद जो स्विच होता है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें पाथ की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी पाथ को यदि हम कंप्लीट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जैसे कि हमने सबसे पहले इसमें न्यूट्रल फेज़ को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अभी हमें न्यूट्रल को कनेक्ट करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? न्यूट्रल को कनेक्ट करना होगा। न्यूट्रल हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ईजिली तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब उस स्थिति में आपको अब क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट बचा है इसको यहाँ कनेक्ट कर दोगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। थोड़ा फालतू हुआ, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, यहाँ तक कनेक्ट कर दोगे। अब देखिए इसका कहीं ना कहीं पाथ कंप्लीट हो चुका है। आपने सबसे पहले फेज, जो आपका स्विच है, स्विच में क्या लगाया है? स्विच में आपने फेज़ को कनेक्ट किया है, जो कि सबसे पहले आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने एक सॉकेट में एक पाथ को कंप्लीट किया है, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया है, यानी कि बाहर वाले पॉइंट को बाहर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसकी जो हाफ बची थी आपने यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब ने स्विच में तो कनेक्शन कर दिया, किस चीज़ का? फेज़ का। अब यहाँ से आपको कनेक्ट क्या करना है? न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि न्यूट्रल यहाँ से मिला, फेज़ यहाँ से मिला। अब देखिए इसका पाथ जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आपकी सप्लाई यहाँ आई, यहाँ से इसमें घूम के गई और इधर एक से सप्लाई और मिल गई, तो ये पूरी तरीके से कार्य बिल्कुल करना शुरू कर देगा। उसके बाद देखिए ये तो हुआ बिल्कुल छोटे स्तर का, जिसमें मान लो 2 स्विच 2 सॉकेट। अब इस बोर्ड का नाम क्या होता है? इसे 4 वे बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? 4 वे। 4 वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक सॉकेट ये है, एक दूसरा स्विच ये है, तीसरा स्विच और चौथा सॉकेट। तो इसमें जितने इक्विपमेंट, जितने आपके लगे हुए हैं, जो आप स्विच सॉकेट देख रहे हैं, तो जितने भी लगे होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग 4 वे, 3 वे, 5 वे, 6 वे इस तरीके से होते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे देखिए ये हमारे पास एक बड़ा बोर्ड है। थोड़ा सा हमें बैक में जो मतलब इसका पीछे का आवरण होता है, पीछे का जो कवर होता है, जो आप पीछे से कहते हैं ना बैक साइड से देखते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि ये आपका स्विच है, ये आपका सॉकेट है, ये भी 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 सॉकेट है। यानी कि मात्र एक स्विच है और बाकी सभी सॉकेट है। तो एक चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आप जब भी कोई कनेक्शन करते हो तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल और फेज़ की जानकारी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम एक पाथ को कंप्लीट करेंगे कि हमने इसको यहाँ कनेक्ट किया, उसके बाद 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 यहाँ कनेक्ट किया। देखिए दोस्तों ये जो आपने कनेक्ट किया है ये आपका सिर्फ एक, ठीक है, क्या है? सिर्फ एक आप मान सकते हो, ये आपका एक न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे? अब दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। दूसरे पॉइंट को कैसे? इसमें आपने से यहाँ कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, इसके बाद यहाँ कनेक्ट किया, इस तरीके से यहाँ कनेक्ट किया। अब देखो ध्यान रखना, आपने कोई भी ओवरलैप नहीं करा। उसके बाद यहाँ कनेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ तो न्यूट्रल को जोड़ दिया, अब आप जोड़ोगे फेज़, तो इसको आपने यहाँ से जोड़ दिया और यहाँ से आपने इसमें नीचे फेज़ को कनेक्ट कर दिया। स्विच हमेशा फेज़ में लगा होता है, जैसे आप ऑन करते हो तो आपका पूरा बोर्ड जो है काम करना शुरू कर देगा। आप इस तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। आप एक्सटेंशन बोर्ड जब भी बनाओगे इस तरीके से बहुत बेहतरीन बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा। आप कुछ भी काम करो बिल्कुल बना सकते हो, बोर्ड बना सकते हो, कुछ और चीज़ बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। कनेक्शन बिल्कुल ईजिली है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कंप्लीट जो मतलब कनेक्शन का जो कहते हैं ना एक न्यूट्रल फेज़ का जो मतलब पाथ कंप्लीट करना आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ कनेक्ट करने के बाद दोस्तों जब भी आप कनेक्शन करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यूट्रल फेज़ की प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपने बोर्ड के तो कनेक्शन कर लिए हैं, अब चाहते हैं आप इसी बोर्ड में आप इन्वर्टर से कनेक्शन करना। तो देखिए जैसे यदि आप इसे पूरा ही बोर्ड चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, न्यूट्रल के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। आपको सिर्फ
ये जो फेस देख रहे हैं आप, जो बिजली वाला फेस है इसको हटाना है और इन्वर्टर वाला फेस को कनेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, इन्वर्टर वाले फेस को कनेक्ट कर देना है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना। तो ये पूरा बोर्ड आपका इन्वर्टर से कार्य करना शुरू कर देगा। यदि आपको, जैसे कि इससे पहले वाला बोर्ड था, यदि आपको देखिए जैसे ये वाला बोर्ड है, यदि आपको ये इन्वर्टर से करना हो, मतलब इतना हिस्सा इन्वर्टर से करना हो और आधा हिस्सा बिजली से करना हो, तो आपको क्या करना है, आपको इसे यहाँ से कट करना है और जो चीज़ इन्वर्टर से करनी है यहाँ इन्वर्टर का पॉइंट जोड़ दोगे और यहाँ बिजली का रहने दोगे। तो इसमें एक आपका इन्वर्टर से कार्य करेगा और एक आपका बिजली से कार्य करेगा। तो आई होप आपको ये कनेक्शन समझ में आए होंगे। यदि अभी भी किसी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।